हम्म, यहाँ पे क्या है ना। हेलो हेलो हेलो। मेरा वीडियो फंस गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट नाउ। शेयर। क्लियर है? स्क्रीन नजर आ रहा है सबको? हाँ ठीक है। हाँ गुड। चलिए हम लोग जो सीखने वाले हैं, अगर आप ये नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं टास्क करवाऊंगा तो उसमें आप लोग का क्लियर होगा। मेन ये बना बनाया सीट से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस आपको प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है ना? मैं जब ऑनलाइन टास्क आप लोग से करवाऊंगा तब फ़ायदा होगा। मेरा वीडियो रुक गया होगा ना, क्योंकि मुझे भी रुका हुआ नज़र आ रहा है, आप लोग में चलता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं पता नहीं। बस स्क्रीन शेयर है मेरे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुक गया है। पता नहीं क्या इशू हो रहा है मेरे वेबकैम में, देखने का टाइम नहीं मिला। अभी अभी आया हूँ सत्यनगर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे अभी मेन कंप्यूटर स्क्रीन से ज़रूरत है, तो मैं सबसे पहला काम जो एक्सरसाइज हम लोगों ने किया था वो वाला ओपन कर लेते हैं। आई होप ये नज़र आ रहा होगा आप लोग को। हम लोग को ये समझना है, यहाँ पे जो ये दिख रहा है, इसकी आप 4 एंट्री पास करेंगे। इसकी लेजर इंटरेस्ट ऑन लोन आपका पहले से बना बनाया है, और इंटरेस्ट ऑन सीसी अकाउंट इसका भी आपका लेजर बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, जो कि यहाँ पे बहुत सारे लेजर्स बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 पे था कि आपको बनाना था। यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड सीसी अकाउंट, आपको ये नज़र आ रहा होगा। मतलब लोन के लिए भी और सीसी अकाउंट के लिए भी एक डेबिट का चीज़ यहाँ पे बना हुआ है। तो आप जो डेबिट में यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 17 जो भी था हम लोग का, उसमें यहाँ पर आप डेबिट में जो यूज करेंगे दोनों के लिए एक ही लेजर यूज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड सीसी अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड सीसी अकाउंट। लेकिन क्रेडिट में इसके के लिए हो जाएगा एसबीआई लोन और इसके के लिए हो जाएगा एसबीआई सीसी। ठीक है, दोनों का डेबिट हम लोग सेम रखें। एक लेजर आपको बनाना होगा अगर आप कंपनी में काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कंप्यूटर वर्ल्ड। ये लेजर अभी तक बना नहीं है, तो डेबिट के लिए आप ये बनाएंगे, लेकिन क्रेडिट में कंप्यूटर वर्ल्ड ऑलरेडी बना हुआ है, आप ले लेंगे। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिक्सचर, ये भी लेजर नहीं बना हुआ है, आप ये भी बनाएंगे। डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर पेरिफेरल्स, ये भी बनाएंगे। डिप्रिसिएशन ऑन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, आप ये भी लेजर बनाएंगे। ठीक है, डिप्रिसिएशन ऑन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। लेकिन क्रेडिट में यही सब रहेगा, कंप्यूटर पेरिफेरल, फर्नीचर और इंस्टॉलेशन। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन कंप्यूटर वर्ल्ड, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिक्सचर, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर पेरिफेरल, डेप्रिसिएशन ऑन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इन सबको आप डेबिट और क्रेडिट क्या रखेंगे, सॉरी इनको आप क्या करेंगे, तो ये सब तो डेबिट होगा ही, लेकिन इन सब का जो आप लेजर बनाएंगे तो इनका ग्रुप क्या होगा, तो ये सब हम लोग के इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो हम लोग का क्या है, कंपनी के मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन से, या कह सकते हैं मेन इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, ठीक है ना, या मेन एक्सपेंडिचर नहीं है, तो ये हम लोग का हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेजर बना हुआ है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक एंट्री जब आप 4% 5% और इतना निकाल ले रहे हैं, तो 4 से डिवाइड करके फिर उसको 4 बार आप एंट्री करेंगे। या तो अभी सीखने के पर्पज़ से बस एक एंट्री कर दीजिएगा विदाउट 4 से डिवाइड किए। जब इतना कर लेंगे तो आपका यहाँ पर ट्रायल बैलेंस से मिलाना होगा। तो ट्रायल बैलेंस अगर ग्रुप वाइज मैच कर जाता है तो ठीक है, और F5 करेंगे और लेजर वाइज भी मिलाकर चेक करेंगे कि आपका पूरा एंट्री सही है कि नहीं। ठीक है, इतना के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक का समझ है ना? कर लेंगे ना, या कर चुके होंगे? अर्चना जी कर चुकी हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। कहाँ हम लोग कहाँ, आगे आप क्वेश्चन नंबर 17 से समझना शुरू कीजिए, नया टॉपिक है।
अब हमारी कंपनी सामान को सेल करेगी या परचेज करेगी, ठीक है। सेल या परचेज करने के लिए हमारी कंपनी में कुछ लेजर बनाने की ज़रूरत है। जैसे सेल करने के लिए हमें एक लेजर चाहिए होगा सेल्स अकाउंट, और उसको अंदर रख लेंगे सेल अकाउंट के अंदर, और एक परचेज के लिए परचेज अकाउंट का लेजर बनाएंगे जिसको रख लेंगे परचेज ग्रुप के अंदर। क्रिएट लेजर, कुछ लेजर्स आपको बनाने होंगे जैसे एम एस स्माइल कंप्यूटर, एम एस जेनिथ कंप्यूटर, एम एस ऑर्बिट कंप्यूटर्स, ये सब। और ये सब आप किसके अंदर रखेंगे? देखिए ये सब वो वेंडर्स हैं जिनसे हम परचेज करेंगे सामान उधार में। अगर मैं इनसे उधार में सामान खरीदूंगा तो जाहिर सी बात है मैं फ्यूचर में इनको पैसा दूंगा, और जिनको भी मैं पैसा दूंगा उनके के लिए हम ग्रुप बनाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब इन सभी लेजर्स को हम रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, ठीक है। देखिए बहुत सारे हमारे कस्टमर हो सकते हैं जिनको हम उधार में बेचें, तो वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर का नाम न देकर एक लेजर ही बना लेना है हम लोग को, कस्टमर्स अकाउंट। फिलहाल तो इसके लिए यही है। तो कस्टमर अकाउंट बना लेंगे और किसके अंडर रखेंगे इसको? सन्ड्री डेटर, क्योंकि कस्टमर लोग हमें पैसा देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? ये सब लेजर बनाना है। 18 से लेके 20 तक हम लोग को क्या क्रिएट करना है? लेजर बनाना है। किसी को डाउट है? डाउट है रेज हैंड कर सकते हैं। कोई चैट बॉक्स में कुछ लिखा है क्या? जनरल वाउचर थोड़ा टफ लग रहा है। हाँ थोड़ा टफ है, उसको फिर से समझेंगे। जनरल वाउचर ज़्यादा टफ नहीं है, जैसे कि अगर कॉपी पे कर लिए होंगे ना तो हो जाएगा। रुक गया, ठीक है, नो डाउट, ओके। आगे देखिए, समझिए चीज़ों को। अगर आप वो लेजर्स बना लेते हैं, ये सब लेजर्स, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करिएगा तो कुछ स्टॉक ग्रुप हैं। पहले ग्रुप को समझना होगा आपको। जैसे किसी भी चीज़ का हम कैटेगरी वाइज बांटते हैं। जैसे ऐसे समझिए, आप किसी शॉप में गए, आपने कहा मुझे क्लॉथ चाहिए, कपड़े चाहिए, तो पूछता है कि मेंस वोमेंस, तो आप बोलेंगे मेंस। तो आपको शर्ट चाहिए कि वो पैंट चाहिए, तो पैंट में जाएंगे, तो फिर जीन्स कौन से कंपनी का। इस टाइप से जो ग्रुप कैटेगरी वाइज वो पूछता गया, उस हिसाब से वो उस सामान तक पहुंच पाया कि आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए। तो वो सब ग्रुप हुए जो आपसे पूछा, मेन और वोमेन्स, तो ये दो ग्रुप हुए। उसके अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप थे। कौन कौन से ग्रुप थे? कि शर्ट चाहिए कि पैंट चाहिए, तो शर्ट और पैंट हम लोग का दो ग्रुप हो गया। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मैं चला गया किराना दुकान पे, सिंपल से समझिए, तो मैं कह दिया कि मुझे सॉप चाहिए, साबुन, तो वो कहेगा कि कपड़ा धोने वाला या कहते बर्तन धोने वाला या कौन सा नहाने वाला। तो मैंने बोल दिया कपड़ा धोने वाला, तो कहेगा कि रिन चाहिए कि व्हील चाहिए, मतलब ऐसे दो तीन और ब्रांड बताया, ठीक है। अगर उसमें भी गए तो कभी कह सकता है 10 रुपया वाला या 20 रुपया वाला। तो ये सब जो मैं कैटेगरी बता रहा हूँ, ये सब हम लोग के एक ग्रुप होते हैं कि किस टाइप का सामान किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ऐसे हमको सामान को क्या कहते हैं, कैटेगरी वाइज रखने में इजी होगा और फाइंड करने में भी इजी होगा। अगर मैं मेंस का ग्रुप बना के उसमें मेंस के कपड़े या सामान रख लूँ, तो मैं इजीली उस ग्रुप को खोलूंगा तो उससे रिलेटेड आइटम जो रहेंगे उसके अंदर शो करेगा, तो मैं देख सकता हूँ मेरे पास कौन कौन से सामान है, कौन कौन से सामान नहीं है। तो स्टॉक ग्रुप समझ आया? स्टॉक मतलब हो गया सामान और उसके अलग अलग ग्रुप्स। सबको समझ आया ना स्टॉक ग्रुप क्या है? हाँ ठीक। गुड। आगे बढ़ेंगे। कहाँ गए हम लोग? हाँ यहीं पे थे। स्टॉक ग्रुप में अब देखिए दो ग्रुप बनाने हैं। कंज्यूमेबल्स को प्राइमरी ग्रुप में रखेंगे, शुरुआत हो रहा है। अब पेरिफेरल्स जो कि प्राइमरी ग्रुप। ये दो ग्रुप है कंप्यूटर से रिलेटेड। जैसे पेरिफेरल वो सामान होते हैं जिनको यूज करना कंपलसरी नहीं है, एक्सटर्नल कंपोनेंट समझिए कंप्यूटर के, ठीक है ना। कंज्यूमेबल्स जो ज़्यादातर यूज में आते हैं वो सामान है, ठीक है, ज़्यादा यूज में आने वाले। तो ये दो टाइप के ग्रुप हमने बनाया। किसी भी ग्रुप के बाद जो आइटम्स हम बनाते हैं, जो सामान हम बनाते हैं, उन सबको मेजर करने का चीज होता है। जैसे चावल दाल हुआ तो उन सबको हम लोग किलो में नापते हैं, लिक्विड चीज हुआ तो लीटर में नापते हैं, और कोई साबुन ये सब चीज हुआ तो उसको पीसेस में नापते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम लोग का क्या है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी सामान को मेजर करना कि वो किस क्वांटिटी में है, कितने में है, पहले हम लोग वो बनाएंगे।
तो उसको बनाने के लिए हम लोग चलेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पे बता रहा था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सामान बनाने से पहले किसी सामान को हम क्या चीज से नापेंगे, वो यूनिट्स बनाना होता है। जैसे हम लोग एक सिंबल यूज किया, किलोग्राम का सिंबल आप लोग जानते हैं केजी होता है। उसी तरीके से पीस का सिंबल या कितने पीसेस हैं उसके लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे पीसीएस। नॉस मतलब भी नंबर, मतलब कितने क्वांटिटी में है, पीसेस के ही जगह पे यूज किया जाता है, तो इसको भी लिख लेंगे नॉस। अब किलोग्राम का कोई सिंबल हमको लिखना होगा तो हम लोग लिख लेंगे केजी। और लीटर के लिए हम लोग लिख सकते हैं एलटी, और मीटर के लिए लिख सकते हैं एमटी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंबल्स बना सकते हैं कि किसी सामान को कैसे नापेंगे। जैसे कोई कपड़ा या वायर हमारे पास हुआ तो हम उसको कैसे नाप के चलाएंगे, किलो भर थोड़ी बेचेंगे। हम उसको कहेंगे ना कि 5 मीटर या 10 मीटर हुआ, तो हम उसके लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या बनाएंगे, मीटर। उसी तरीके से कोई सामान हुआ तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे क्या चीज, पीसीएस, कितने पीस हुए। और कोई तौलने वाला सामान हुआ तो 1 किलो 2 किलो तो किलोग्राम बनाएंगे। तो सामान के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो सामान के अकॉर्डिंग हम लोग पहले तो ग्रुप डिफाइन करते हैं। ग्रुप बनाने के बाद हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बोल दीजिए हाँ। ठीक है। हम्म हम्म, ठीक 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 ठीक, कहाँ पे थे हम लोग, यहीं पे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे लिख के आ रहा है क्या चीज, पीसीएस हो गया। क्रिएट द फॉलोइंग स्टॉक आइटम्स। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग को सामान बनाना है, मैं ये सब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। स्टॉक आइटम हमको बनाना है। अब हम मेन सामान बनाने जा रहे हैं। ये ग्रुप था, ये हम लोग का क्या था, यूनिट्स थे, और ये हम लोग का होगा अब सामान। देखिए यहाँ पे बोला है कंप्यूटर सिस्टम बनाओ जो कि अंडर रहेगा प्राइमरी ग्रुप, मतलब वो इन दोनों ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, उसको अलग से प्राइमरी ग्रुप में रखो। क्या, कौन सा सामान, कंप्यूटर सिस्टम। वो अभी आपके पास 5 क्वांटिटी है। अब ध्यान से समझिएगा, ये सामान तो हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वांटिटी है 5 क्वांटिटी 35,000 की रेट से, तो ये हमें बताता है कि ये जो हमारे पास 5 क्वांटिटी है 35,000 की रेट से, ये पिछले साल का बचा हुआ सामान है। क्या लगता है, हम लोग अगर कंपनी क्रिएट करते हैं तो आने वाले समय में या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ, जैसे कि नेक्स्ट ईयर नया कंपनी बनाकर ट्रांसफर करते हैं, तो क्या सिर्फ बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे, बचे हुए सामान का रिकॉर्ड नहीं बताएंगे कि ये सामान इतना पीस मेरे पास बचा हुआ है। तो वही रिकॉर्ड बताने का ये काम करता है। जैसे मैं बताया यहाँ पे क्या चीज, कंप्यूटर सिस्टम मेरे पास बचा हुआ है 5 क्वांटिटी, और किस रेट से, 35,000 के रेट से पर कंप्यूटर। इसी तरीके से बता रहा है फ्लॉपी, रिबन, डस्ट कवर्स, एंटी ग्लेयर स्क्रीन, कार्ट्रिज, ये सब हम लोग के पास कौन से ग्रुप के हैं, कंज्यूमेबल्स ग्रुप के हैं। और ये हमारे पास 25 क्वांटिटी में सारे सामान हैं, और इनके ये रेट हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास बता रहा है प्रिंटर्स डीएमपी, प्रिंटर्स इंकजेट और यूपीएस, ये 3 सामान हम लोग के किसके अंदर हैं, पेरिफेरल्स ग्रुप के अंदर हैं। और 2 3 और 5 क्वांटिटी इनके हैं, जैसे 2 3 और 5 क्वांटिटी में हैं, और इनके ये रेट है। मतलब ये सामान मेरे पास पहले से मौजूद है, ये नहीं कि मेरे पास मैं नया खरीद रहा हूँ। बात को समझ गए, ये क्या है क्वेश्चन, समझ आया ना। ठीक है, आप समझे अर्चना जी, रिया जी, मनोज जी ने ऊपर कर दिया थम्स अप। हाँ, मेरे पास पहले से बचे हुए क्वांटिटी हैं, नहीं समझ नहीं आया, गुड, ऑनेस्ट, ईमानदार, फिर से समझिए तब। जैसे क्या होता है ना, हमारी जो कंपनी होती है, हम लोग नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र किए तो पैसे को ट्रांसफ़र किए, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो हम लोग काम शुरू किए हैं, तो उस टाइम तक मेरे पास से सारे सामान नहीं बिक गए थे। मेरे पास जो सामान थे वो पहले से कुछ सामान रह गए थे। तो वो यही बता रहा है कि मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम जो है ना,
वो 5 पीस अभी है, वो भी उस सामान को हम कितना में खरीदे थे, 35,000 में। मतलब सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पैसे का नहीं होता या किसी लेजर्स का नहीं होता, सामान का भी होता है, अगर वो पिछले साल का या पिछले बार का बचा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो ये वाला चीज हम बना रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ 23 नंबर पे, उसमें हम ये बता रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कितना पीस है हमारे पास और कितने की रेट से हमने खरीदा था। यहाँ पे हम ये सारे सामान जैसे फ्लॉपी, रिबन, डस्ट कवर्स, एंटी ग्लेयर स्क्रीन, ये जो आइटम्स हैं ये मेरे पास अभी 25-25 पीस रखे हुए हैं, मैंने खरीदा नहीं। पिछले साल जो खरीदा था वो अभी भी बचा है, बिका नहीं है, समझे। और इस रेट से हम लोग के पास वो रखा हुआ सामान है। और ये बता रहा है प्रिंटर, डीएमपी, इंकजेट और यूपीएस, ये 3 सामान मेरे पास 2 और 3 और 5 की क्वांटिटी से है, और इनके अलग अलग क्या हम लोग के रेट हैं। तो इस तरीके से ये बता रहा है कि अभी भी पिछले साल का बचा हुआ ये सब सामान मेरे पास मौजूद है, इतने इतने क्वांटिटी, इतने रेट के हिसाब से, इसकी हम लोग को एंट्री पास करनी है। अब क्लियर है? चलिए डन। मतलब पिछले हुए बचा हुआ सामान को इस साल हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने, याद होगा, बैलेंस शीट से हम लोगों ने अनिल कुमार विजय दास का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस टाइप किया था, वो बैलेंस ट्रांसफर था। लेकिन अब जो हम लोग कर रहे हैं ना, अब हम लोग सामान को ट्रांसफर कर रहे हैं कि ये सामान अभी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो कैसे करना है उसको सीखेंगे। तो उसके के लिए हम चलते हैं टैली प्राइम पे, सबसे पहला काम। ठीक है, मैं कहाँ से बताना शुरू करता हूँ, देखिए यहाँ से 18 नंबर के आप लोग लेजर बना लेंगे आराम से, सेल्स अकाउंट का सेल के अंदर, परचेज का परचेज के अंदर, और एम एस स्माइल कंप्यूटर, एम एस जेनिथ कंप्यूटर एंड एम एस ऑर्बिट कंप्यूटर सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रहेगा, और कस्टमर अकाउंट सन्ड्री डेटर के अंदर रहेगा। ये सब लेजर हैं 20 नंबर तक, क्या आप बना लेंगे? अगर लेजर्स आप क्रिएट कर लेंगे तो डायरेक्ट मैं स्टॉक ग्रुप से बताना शुरू करूंगा। डन ना? बता दें? हाँ ओके, ठीक है डन। तो हम लोग चलिए, हाँ, तो मैं बात शुरू करता हूँ टैली प्राइम। देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए मैं एलाइट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन किया। सबसे पहला काम मैं यहाँ पे जो काम करूँगा, यहाँ पे हमारा होगा, हम बनाएंगे क्रिएट, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाना हो तो क्रिएट में चलेंगे। हमें सबसे पहले स्टॉक का ग्रुप बनाना है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर्स में आएंगे। अकाउंटिंग मास्टर सिर्फ लेजर्स और ये सारी चीज़ बनाएगा, लेकिन सामान से रिलेटेड बनाने के लिए आपको जाना होगा इन्वेंट्री मास्टर में। स्टॉक ग्रुप, तो आप स्टॉक ग्रुप पे एंटर करेंगे और स्टॉक का ग्रुप आप बनाना शुरू करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपसे नेम पूछेगा, तो नेम आप क्या डाल देंगे, जैसे कि लिखा है कंज्यूमेबल। ठीक है, एंटर करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अ, हाँ, कंज्यूमेबल्स को प्राइमरी रखेंगे, और यहाँ क्वांटिटी एडिट को चाहे तो यस कर सकते हैं, फिलहाल नो रखिएगा, ये मैं बताऊंगा क्या है। इसके बाद एक ग्रुप बनाएंगे पेरी फेरल्स ग्रुप। ठीक है, इसको भी प्राइमरी रख के एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। दो ग्रुप जब बन गया तो ग्रुप अभी यूज नहीं आएगा, आपको जाना होगा नीचे और आप जाके स्टॉक आइटम बनाएंगे। लेकिन आइटम बनाने से पहले हमको उस आइटम के लिए यूनिट्स बनाने होंगे कि कौन सा सामान क्या चीज यूनिट लेगा, जैसे केजी लेगा कि मीटर लेगा कि लीटर लेगा। तो यूनिट ऑप्शन में चलेंगे और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे क्या चीज, पीसीएस। पीसीएस के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पीसीएस। ठीक है, और एंटर करते हुए इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। ठीक है, पीसीएस के बाद हम लोग का क्या आता है, मान लीजिए मैंने बोल दिया नॉस। नॉस मतलब हो गया, यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, नंबर, और एंटर करते हुए इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। बैक आएंगे, अब हम लोग बनाएंगे स्टॉक आइटम, सामान बनाएंगे। देखिए ग्रुप बना लिए, यूनिट्स बना लिए, अब आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम में सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि मैंने डाल दिया कंप्यूटर और यहाँ पे लिख लिया सिस्टम। ठीक है, एंटर करते हुए नीचे आएंगे, कहा है कंप्यूटर सिस्टम को कंज्यूमेबल और पेरिफेरल में मत रखना, प्राइमरी में रखना, तो मैं प्राइमरी रख लिया।
और कंप्यूटर सिस्टम को नॉस लेके चलना है। यूनिट उसका मेजरमेंट के लिए क्या होगा, नॉस होगा। एंटर करते हुए नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा होगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ये इंडिकेट करता है कि वो सामान हमारे पास कितने क्वांटिटी में अभी मौजूद है, हम खरीद नहीं रहे हैं, पहले का मौजूद है। तो मैं बोलूँगा 5 पीस कितने की रेट से, 35,000 की रेट से है। एंटर करते हुए आगे बढ़ूंगा और इसको क्या कर लूंगा, एक्सेप्ट। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? एक चीज और फिर से मैं आगे बता रहा हूँ, ये तो सिंपल सा एक बनाना हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, बोल रहा है फ्लॉपी, रिबन, डस्ट कवर्स, एंटी ग्लेयर स्क्रीन, कार्ट्रिज, बहुत सारे सामान एक ग्रुप के अंदर हैं। उनकी क्वांटिटी 25 है और ये रेट है। तो जब एक ही ग्रुप के अंदर बहुत सारे लेजर्स, या कह सकते हैं सॉरी लेजर्स ने आइटम्स बनाने हो, तो हम लोग किसका सहारा लेंगे, मल्टी मास्टर, मतलब मल्टी क्रिएशन का। तो यहाँ सिंगल सिंगल हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोग बैक आएंगे और हम लोग चले जाएंगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट। याद होगा मल्टी मास्टर के लिए वही यूज होता है। लेकिन अब हम लोग को यहाँ पे लेजर्स नहीं बनाना, हम लोग को स्टॉक आइटम बनाना है, तो स्टॉक आइटम पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सबसे पहला काम यहाँ पे आपको मिलेगा मल्टी मास्टर, यहाँ सबसे लास्ट में मल्टी मास्टर में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा मल्टी क्रिएट, और क्रिएट कर लेंगे। ऑल आइटम्स के जगह पे स्पेस बटन दबाएंगे और सिलेक्ट करेंगे अपना ग्रुप। जैसे मैंने ले लिया कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स में अब मैंने लिखना शुरू किया, जैसे मैंने क्या लिखा, पहला स्टॉक आइटम फ्लॉपी। फ्लॉपी लिखने के बाद मैंने बताया कि वो पीसीएस में नापा जाएगा, 25 पीस है, और उसका रेट मान लीजिए मैंने बता दिया, मैं ज़्यादा नहीं देखने, वो देखने के लिए 180। फिर इसी के जस्ट नीचे मैं लिख दूंगा रिबन। रिबन मैंने बता दिया कितना, पीसीएस 25 क्वांटिटी, और मैंने 350। इस तरीके से जितने भी हम लोग के क्या होंगे, सामान होंगे 350, उन सबको हम लोग यहाँ पे कंज्यूमेबल्स वाले सारे सामान को देख के यहाँ से भरेंगे और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है ना? तो हम लोग को उसको कहाँ से जाके बनाना है, मल्टी मास्टर से। तो मल्टी मास्टर के लिए आप जाएंगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट में। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाने के बाद फिर कहाँ जाएंगे आप, उसके बाद आपको मिलेगा स्टॉक आइटम, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर स्टॉक आइटम के बाद मल्टी मास्टर, मल्टी मास्टर में मल्टी क्रिएट, और फिर आपको वहाँ पे आइटम्स बनाने के लिए आ जाएगा। बना लेंगे, फिर से बताऊं कि कर लेंगे? डन, अर्चना जी डन। बाकी मनोज जी, रिया जी, आप लोग भी थम्स अप कर दीजिए, अगर नहीं आ रहा तो फिर से डाउट है तो कर दीजिए। प्रोसेस फिर से बता दीजिए, देख लीजिए, देखते चलिएगा। देखिए मल्टी क्रिएट जो करना है, जैसे कि यहाँ पे ये सारे सामान जो बोला है, फ्लॉपी, रिबन, डस्ट कवर्स, बहुत सारे सामान से कॉमा करके हुए, और बहुत सारे सामान सिर्फ एक ही ग्रुप में गया है, कंज्यूमेबल्स, और सबका 25 क्वांटिटी है और ये रेट बताया है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। यहाँ पे मिलेगा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे जैसे ही एंटर करेंगे आपको यहाँ नीचे सबसे मल्टी मास्टर्स दिखेगा। इसमें फिर मल्टी क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अब ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कंज्यूमेबल्स के जगह पे मैं पेरिफेरल ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, लिखेंगे प्रिंटर, प्रिंटर, ठीक है, डीएमपी, और एंटर करके आगे बढ़ेंगे और उसका जितना भी नॉस नंबर पीसीएस जो भी दो क्वांटिटी होगा, और उसका रेट डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे ही फिर प्रिंटर मैंने लिख दिया क्या चीज, इंक जेट, और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, जो भी क्वांटिटी रेट वाला होगा वो डाल के हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ के आगे एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, डन। सोच रहा हूँ कल तक ये कर देते हैं, आप लोग को क्या कहते हैं, कल तक, हाँ, सारे वीडियो जितने आज तक बने हैं क्लासेस के
वो सब आपका जो याद होगा, आप लोग जो ऐप इंस्टॉल किए हैं उसमें बैच में ऐड है ना, हमारे बैच बनाए हुए में जो टैली का बैच मैं बनाया था ऐप में, उसमें जितने लोग ऐड हैं उन्हीं लोग को एक्सेस मिलेगा, सारे वीडियोस मिल जाएंगे आज तक के लेक्चर्स के। तो जो जो मैं रिकॉर्ड किया हूँ, ठीक है ना, उसी का प्रोसेस में लगा हूँ, करता हूँ। प्रोसेस बोल दें, कहाँ कहाँ जाना है, लिखना है, ठीक है लिख लीजिए। हमें चलना कहाँ कहाँ है। सबसे पहले हम लोग को जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट में, मल्टी मास्टर क्रिएशन बता रहा हूँ, मतलब मल्टी मास्टर से हम लोग जो क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम, ठीक है ना। सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट, उसके बाद स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम के बाद हम लोग चलेंगे कहाँ पे, मल्टी मास्टर, फिर मल्टी मास्टर के बाद हम लोग चलेंगे मल्टी क्रिएट, ठीक है। ओके डन, यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे बताऊं कि ना बताऊं, आप लोग की मर्जी रहेगी, तीन ही लोग हैं, जैसा बोल दीजिए वैसे ही करेंगे हम लोग, क्योंकि लिख दीजिए वो चार्ट विथ, बता दीजिए, ठीक है गुड। रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा सारे क्लासेस का, ओके। और ऐप को डाउनलोड किया रहेगा, बैचेस में आप लोग को मिल जाएगा, मैं सारे बच्चों के लिए नहीं कर रहा। हाँ, कुछ प्रोमो कोड आने वाले कोर्सेज के लिए रखेंगे, जैसे कि वो प्रोमो कोड यूज करके आप लोग अगर किसी को रिफ़र कर रहे हैं तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा उन बच्चों को। क्या कहाँ प्रमोशन करना पड़ रहा है। हाँ कहाँ पे थे हम लोग, इस वाले में। तो देखिए यहाँ तक था कि हम लोग क्या कर रहे थे ना, स्टॉक आइटम तो बना रहे थे, लेकिन उसके साथ ही हम ये भी कर रहे थे कि कौन सा सामान कितना पीस पहले का है वो बता रहे थे। लेकिन अब 24 नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि हम सामान खरीदेंगे, क्या करेंगे, सामान को परचेज करेंगे। वो भी यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स आपको पहले ही सब पता है, उधार। तो हम परचेज करेंगे क्रेडिट में। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो ये डॉट बना हुआ है, पहला क्वेश्चन, परचेज टू कंप्यूटर फ्रॉम स्माइल कंप्यूटर, मतलब एमएस स्माइल का जो लेजर हम लोग बनाए थे वेंडर का, उससे हम लोगों ने दो कंप्यूटर को परचेज किया। कितने हजार में, 32,000 में, 2 जुलाई को भी और 14 अगस्त को भी। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम लोग टेलीप्राइम में, ये देखिएगा। हम लोग यहाँ पर बैक आएंगे, हम लोग चलेंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में यहाँ पे मिलेगा परचेज, परचेज पे क्लिक कर लेंगे। जो भी डेट बोला है हम लोग बेसिकली वहां पे डेट तो डाल सकते थे F2 करके, F2 बटन अगर हम कंप्यूटर का दबाएंगे तो डेट डालने के लिए आ जाएगा। जैसे कि बोला 2 जुलाई, तो 2/7 करके एंटर कर लेंगे। याद रखिएगा 2 से ज्यादा ले भी नहीं पाएगा। तो 2 जुलाई को मैंने लिया, और जो भी नाम होगा, जैसे कि उसमें क्या नाम था, MS स्माइल कंप्यूटर। बाई चांस अगर आप लेजर बनाना भूल गए हैं तो यहीं पे अल्ट बटन के साथ सी करेंगे और लेजर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया MS स्माइल कंप्यूटर, और जाहिर सी बात है मैं अगर इससे खरीद रहा हूँ तो फ्यूचर में मैं पैसा दूंगा, इसलिए इसको मैं रख लूंगा सन्ड्री क्रेडिटर। और एंटर करते हुए मैं इसको क्या कर लूंगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे, इसको लेते हुए आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे परचेज लेजर को लेने के बाद सामान लेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिया कंप्यूटर सिस्टम, एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने बताया दो क्वांटिटी लिया हूँ, एंटर। कितना की रेट से, 32,000 की रेट से, और एंटर करते हुए इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। कभी भी नाम जब भी आप लेंगे तो इस टाइप से रेफरेंस के लिए आएगा कि एडवांस दे रहे हैं कि एडजस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप न्यू रेफरेंस ये सब नहीं लेंगे, आप जो लेंगे यहाँ पर ओन अकाउंट लेंगे। आगे क्यों लेंगे ये मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन अभी फिलहाल तो ओन अकाउंट लीजिएगा। तो इस तरीके से परचेज की एंट्री होती है। मे भी समझ नहीं आया होगा कि आया है, कि फास्ट में कर दिया। बताऊं आगे क्या जाए, समझ आया ना। एंट्री नहीं आया, बाकी आ गया सर, आज के लिए इतना ही बस। सही, ज़्यादा हो रहा है का, रोक दिया जा, थोड़ा स्लो बताइए। हाँ थोड़ा फास्ट हो गया था, चलिए। ये एंट्री मैं बता दे रहा हूँ परचेज वाला, बस उसके बाद लास्ट, ठीक है ना, यहीं पे एंड करते हैं,
ठीक है, देख लीजिए, बस थोड़ा सा स्लो आराम से देखिए क्या है ना, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ लिखा परचेज दो कंप्यूटर, परचेज दो कंप्यूटर फ्रॉम स्माइल कंप्यूटर्स, ठीक है, और 32,000 मतलब 32,000 का हम लोग खरीदे 2 जुलाई और 14 अगस्त, मतलब 2 जुलाई को भी दो कंप्यूटर और 14 अगस्त को भी दो कंप्यूटर 32,000 का खरीदे हैं। तो इसकी एंट्री हम लोग यहाँ पे कैसे पास करेंगे, देखिए सबसे पहला काम हम लोग आएंगे वाउचर्स में, क्योंकि ट्रांजेक्शन कभी भी वाउचर्स में की जाएगी। उसमें हम लोग आके क्या लेंगे, परचेज वाउचर लेंगे जो कि ओपन है। आप सबसे पहले F2 करके क्या करेंगे, डेट डालेंगे जहाँ भी कहीं काम करेंगे। बेसिकली आगे का डेट लेगा नहीं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 जुलाई ही कर देता हूँ 14 अगस्त की जगह पे। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। जो भी हमारा ग्राहक है, मतलब सॉरी डीलर है जिससे मैं सामान खरीद रहा हूँ, उसका नाम को सिलेक्ट करेंगे। अगर लेजर नहीं बना है तो अल्ट के साथ सी करके उसका नाम बना लेंगे अगर उधार है तो। फिर एंटर करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे उसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर करते जाएंगे, ठीक है ना, तभी वो सिलेक्ट होगा, एंटर एंटर एंटर। परचेज पे भी एंटर करेंगे। अब यहाँ पे सामान का नाम आप सेट करेंगे, जैसे कि बोला गया कंप्यूटर सिस्टम, तो आप कहेंगे कंप्यूटर सिस्टम, एंटर कर देंगे। लेने के बाद कंप्यूटर सिस्टम जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कितना क्वांटिटी, तो आप बताएंगे 2 क्वांटिटी। फिर आप एंटर करेंगे तो पूछेगा किस रेट से, तो आप बताएंगे 32,000 की रेट से। फिर एंटर करते ही ऑटोमेटिक 2 क्वांटिटी 32 के रेट से ऑटोमेटिक 64,000 अमाउंट बन जाएगा। और एंटर करते हुए आप इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे आपसे एडवांस एडजस्ट ये रेफरेंस पूछेगा तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, ऑन अकाउंट, और एंटर करके इसको क्या कर लीजिएगा, एक्सेप्ट। जैसे ही इसको एक्सेप्ट करेंगे वो एंट्री पास हो जाएगी। नाउ क्लियर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? तो आज यहीं पे क्लास को रैप अप करें। ठीक है ना, मैं सोचा था कि लंबा चौड़ा बता के इसको आज ख़त्म करूं, क्योंकि 26 नंबर तक था। फिर इसके बाद कल एक्सरसाइज करते, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। हाँ, ये जैसे दो कंप्यूटर यहाँ पे हम लोग बेचे थे ना, मतलब सॉरी खरीदे थे ना, वैसे ही एक एक कंप्यूटर हम लोग यहाँ पे लाइन से खरीद लेंगे दोनों डेट के लिए, तो 2 बार एंट्री पास होगा। किससे खरीदेंगे, MS जेनिथ से। फिर MS ऑर्बिट से बहुत सारे सामान खरीदेगा, तो इंडिविजुअल एंटर नहीं करेंगे हम लोग, लाइन बाय लाइन इसको पूरा लिख के फिर एक्सेप्ट करेंगे। तो इसको मैं शायद नेक्स्ट क्लास में बता दूँ, तब तक मैं थोड़ा वीडियोस अपलोड करने में लगाता हूँ टाइम, ठीक है ना, कि कल तक सारे वीडियोस हमारे उस वाले पे मिल जाए, ओके, ऐप पे। चलिए यहीं पे क्लास को रैप अप करेंगे, और मे बी कल हम लोग का ऑफ नहीं रहेगा, संडे में क्लास लूँगा ही। ठीक, ठीक है ना, ठीक है, क्लास ले लेते हैं, क्योंकि ये वाला सीट हो जाए, फिर इसके बाद मैं टास्क कुछ करूँगा। टाइम कल, टाइम यही रखा जाए कि टाइम कल का चेंज रखें, यही रखते हैं, बार बार चेंज क्या करें, है ना, तो यही रखते हैं। रिवीजन नहीं रहेगा, कल क्लास ही रहेगा, क्लास आगे बढ़ाएंगे, सारे वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूँगा। अभी जा रहा हूँ वही लगाने, ठीक। चलिए टेक केयर, गुड नाइट।